वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण अपने चैनल पर आप हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत है। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ अपने 27वें नक्षत्र, जिसका नाम है रेवती नक्षत्र। अब हमारे 27 नक्षत्रों की जर्नी कंप्लीट है। कहते हैं चंद्रमा एक राशि को 2-2.25 दिन में पूरा करता है, लेकिन हमारे लिए तो ये नक्षत्र इतने लंबे हो गए कि कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी हेल्थ इश्यूज, कभी घर में प्रॉब्लम्स, कभी कहीं कुछ रीजंस ऐसे बनते गए कि हमारे नक्षत्र टाइम पे आपके पास नहीं पहुंच पाए। ये कह सकते हैं कि हमारी नक्षत्रों की जर्नी बहुत धीमी गति से चली, कि एक नक्षत्र के पड़ाव को पार करने से दूसरे नक्षत्र तक जाने के लिए भी हमें कुछ समय का अंतराल मिल गया। जब समय का अंतराल मिला तो हमने बहुत कुछ सीखा भी कि रीजंस क्या है। तो उस जर्नी में मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या रीजंस थे कि मुझे एक नक्षत्र पार करने के लिए, अगर मैं दूसरे नक्षत्र के बारे में बताने जा रही हूँ, तो मुझको प्रॉब्लम्स क्यों आई। उसका लॉजिक भी मुझे इस बीच में ढूंढने का मौका मिला। चलिए, अब हमारी नक्षत्रों की जर्नी कंप्लीट है और ये हमारा 27वें नंबर का रेवती नक्षत्र है। अब सौर मंडल के 27 नक्षत्रों में से यह आखिरी का नक्षत्र है। इस नक्षत्र के जो स्वामी है वो गुरु है, राशि स्वामी गुरु है, और नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो बुध है। बुध और गुरु दोनों ही एक दूसरे के लिए एंटी भी है, क्योंकि बुध गुरु को वो इमेज नहीं बनाते हैं और एक वैल्यू नहीं देते जो एक गुरु को देनी चाहिए। क्योंकि बुध क्या है, बुध के अंदर चंचलता है। वो एक युवराज होने की वजह से भी समझ लीजिए कि बुध और गुरु की दोनों की नहीं बनती। ये मीन राशि के अंतर्गत तो आता है, लेकिन इस नक्षत्र के बारे में लोगों की क्या धारणाएं हैं ये मैं आपको बता दूं। इस नक्षत्र का मतलब यह है कि इस रेवती का अर्थ है मान, सम्मान और प्रतिष्ठा। तो ऐसे लोगों की समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा से जोड़ा गया है। तो नेचुरल सी बात है, गुरु का नक्षत्र है तो राशि स्वामी जब गुरु है तो नेचुरल सी बात है ऐसे लोगों की जो रेपुटेशन होगी समाज में बहुत अच्छी होगी, चाहे वो नॉलेज के बेस पे हो, चाहे उनके प्रोफेशन के बेस पे हो। कुछ ना कुछ रीजंस होंगे इसकी वजह से समाज में ये एक नेचर में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ को, कि आपके नेचर की वजह से भी लोग आपको, जरूरी नहीं है कि आपके पास धन है, दौलत है तभी लोग आपका सम्मान करते, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। हर एक इंसान हर चीज को वैल्यूज नहीं देता। कुछ लोग पैसे को वैल्यू देते हैं, कुछ लोग इंसानों को वैल्यू देते हैं, कुछ लोग रिश्तों को देते हैं, कुछ लोग पैसे को वैल्यू देते हैं, कुछ लोग आपके बोलने के ढंग को रेपुटेशन इमेज को देते हैं वैल्यू। चलिए, अब आगे हम बात करते हैं। इसके जो देवता हैं वो आदिशस्ता सुशांत है। इस नक्षत्र में गुरु और बुध का प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये 16:40 से लेकर 30 अंश तक का विस्तार इसका सौर मंडल में देखा जाए। अब इस नक्षत्र को गणमूल नक्षत्र भी कहा जाता है। 6ठे नंबर का ये रेवती नक्षत्र। अब हम बात करते हैं फर्स्ट चरण। जब हम चरणों की बात करते हैं तो मैंने हमेशा अपने वीडियोस में कहा है कि जब हम चरणों की बात करते हैं तो हम उस लॉर्ड की क्वालिटी लिए हुए भी होते हैं कि हमारा जो नक्षत्र है वो किस चरण पर है। क्योंकि हमारे अंदर जब हम क्वालिटीज देखते हैं कि हमारा नक्षत्र इतने से इतने डिग्री के बीच में इस चरण पर है, तो उस चरण की लॉर्ड की क्वालिटीज भी हमारे अंदर आ जाती है। तो चाहे वो मंगल है उस चरण का लॉर्ड, चाहे वो सैजिटेरियस है, मंगल मान सकते हैं, धनु का गुरु मान सकते हैं, चंद्रमा मान सकते हैं, आपके 9 ग्रहों में से कोई ना कोई तो है जो उस नक्षत्र का स्वामी है, तो वो क्वालिटी भी आपके अंदर विद्वान हो जाती है। चलिए, अब हम बात करते हैं फर्स्ट चरण। जब पद के जो साइन है वो सैजिटेरियस है और जो पद के जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, यानी कि फर्स्ट चरण को जुपिटर रूल कर रहे हैं। तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट हो सकते हैं, क्योंकि 16:40 से लेकर 20 डिग्री तक आता है ये फर्स्ट चरण।
तो इस चरण में जिनका जन्म, उनका नाम अक्षर होता है दे। और ये फर्स्ट चरण में जो व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति काफी अट्रैक्टिव होता है, हैंडसम होता है। अगर मेल है तो वो हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, लेडी है तो वो ब्यूटीफुल है, गुणवान होते हैं। कोई ना कोई उनके अंदर एबिलिटी जरूर होती है। मैंने पहले भी बोला है कि वो चाहे वो नॉलेज की है या कोई ना कोई है, क्योंकि जुपिटर जब किसी चीज को रूल करते हैं वो नेचुरल सी बात है कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी है। नॉलेजेबल पर्सन होने के साथ स्वीट नेचर होता है। यह कुछ नेचर के प्राउड ही हो सकते हैं, क्योंकि गुरु की क्वालिटी है। गुरु राशि स्वामी भी है और गुरु नक्षत्र इस चरण के स्वामी भी है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इनमें किसी चीज के लेके प्राउड हो सकता है, चाहे वो नॉलेज के लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो। अब हम बात करते हैं सेकंड चरण की। अब सेकंड चरण के जो लॉर्ड है वो है कैप्रिकॉर्न और पद के जो लॉर्ड है सैटर्न। यानी कि सेकंड चरण को सैटर्न रूल कर रहे हैं। और सैटर्न किस कारक के? सैटर्न हार्ड स्ट्रगल के कारक है, आपके हार्ड वर्कर के कारक है, रूल्स के कारक है और बहुत सी चीजों को रिप्रेजेंट भी करते हैं सैटर्न। अब ये 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच में इस चरण पे जिनका जन्म होता है उनका नाम अक्षर होता है दोस्त। अब इसमें अगर आपका लगन भी इस नक्षत्र इस डिग्री के बीच में आता है इस चरण पे, या फिर आपका लगन है या आपका चंद्रमा इस नक्षत्र पे है, तो ऐसे दूसरे चरण तो व्यक्ति के अंदर कुछ प्राउडी भी हो सकता है, अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं ऐसे लोग। परिवार और समाज में इनकी बहुत अच्छी एक रेपुटेशन होती है और रिस्पेक्ट भी लोग इनको फैमिलीज के लोग भी देते हैं और समाज में भी इनकी एक अच्छी रेपुटेशन देखने को। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड चरण। जब हम थर्ड चरण की बात करते हैं तो थर्ड चरण के जो लॉर्ड हैं वो है एक्वेरियस। पद के जो साइन है एक्वेरियस है, जो पद के लॉर्ड है वो है सैटर्न। तो नेचुरल सी बात है, ऐसे लोग जब एक्वेरियस की बात आती है तो ऐसे लोगों की हाइट जो होती है वो अच्छी होती है, देखने में लंबे हो सकते हैं, बड़ा सर हो सकता है। क्योंकि जो एक्वेरियस साइन वाले होते हैं उनका फेस जो मैंने मोस्टली रीड किया है, उनके जो फेस होता है वो लंबा और पतला हो देखने के लिए। क्योंकि सैटर्न की क्वालिटीज बढ़ जाती है। जब कैप्रिकॉर्न की बात आती है तो कैप्रिकॉर्न के जो भूमि का जिनका जन्म होता है उन लोगों का सर आपको मोस्टली बड़ा मिलेगा। लेकिन जब एक्वेरियस की बात आती है सैटर्न की, तो ऐसे लोगों का जो फेस होगा तो चौड़ा भी है तो लेकिन वो लंबा होगा। लेकिन एक्वेरियस वाले मोस्टली पतले फेस वाले और लंबे फेस वाले देखने वाले मिले हैं। अब इसको बड़े से वाले होते हैं लेजी नेचर हो सकता है, क्योंकि सैटर्न की क्वालिटी आ गई। सैटर्न मैंने पहले भी बोला है कि सैटर्न स्लो प्लेनेट है, तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं लेजीनेस देखने के लिए मिलती है। बालों में एक रूखापन हो सकता है, वो भी सैटर्न की वजह से है। ये हमेशा अपने दुश्मनों पर कैसे विजय हासिल करनी है ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने दुश्मनों को कैसे मार देनी होगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ चरण। और फोर्थ चरण के जो पद के साइन है वो पाइसिस है, पद के जो लॉर्ड है वो फिर जुपिटर है। यानी कि इस नक्षत्र को ऑलमोस्ट सैटर्न, मरकरी और जुपिटर ही रूल कर रहे हैं। तो जब ये चारों प्लैनेट इसको रूल कर रहे हैं तो इस चौथे चरण के अंदर, यानी कि जिसका जन्म इन चारों नक्षत्र चरण के अंदर हुआ है, तो ऐसे लोगों के अंदर सैटर्न की क्वालिटी आ गई, जुपिटर की क्वालिटी आ गई, मरकरी की क्वालिटी आ गई है। तो आप देखेंगे कि जब चारों लोगों की क्वालिटी, ऐसे लोगों के बुद्ध क्या क्या है, बुद्धि का कारक है, आपकी वाणी का कारक है। सैटर्न डिसिप्लिन का हार्ड वर्कर है, जुपिटर नॉलेज के कारक है। तो कहीं ना कहीं जब इन नक्षत्रों की बात हो रही है तो धनु, यानी कि ये चारों इस नक्षत्र को रूल कर रहे हैं। जब ये नक्षत्र को रूल कर रहे हैं तो ये खूबियां, इन प्लैनेट्स की खूबियां भी इस नक्षत्र के अंदर आ गई। तो ऐसे लोगों का जो आगो सामान्य कद काठी के हो सकते हैं, क्योंकि ये 26-40 से लेकर 30 डिग्री के बीच में आता है। इनका नाम अक्षर जो होता है वो चीफ से होता है। अब ऐसे लोगों का जो बोलने का ढंग होगा, गुड होगा, एजुकेशन लेवल अच्छा होगा, ब्रॉड आईज होंगी। अब हम बात करते हैं ऑल ओवर रेवती नक्षत्र के लोग कैसे होते हैं। ऐसे लोग अच्छी कद काठी के होते हैं, लंबा और संतुलित शरीर होता है इनका,
ये लोग संकट में पड़े लोगों की हेल्प करना जानते हैं, अगर कोई परेशान है तो उसकी हेल्प करना भी जानते हैं, ये इनका नेचर है। थोड़े से इमोशनल होने के साथ साथ के कारण ये जल्दी से दुखी भी होते हैं। सबसे बड़ी बात है अपोजिट जेंडर से भी इनको अधिक इंटरेस्ट होता है। ये खर्चीले नेचर के हो सकते हैं। अब इनकी ऑल ओवर फैमिली लाइफ के बारे में बात करते हैं कि इनकी फैमिली लाइफ कैसी होती है। परिवार के प्रति इनको काफी अच्छा मोह होता है, काफी अपने परिवार के साथ इनको लगाव देखने के लिए अपने जन्म स्थान से ये लोग मोस्टली दूर ही रहते हैं। हेल्थ की बात करते हैं तो जो तुम्हें अधिकतर लोगों को पैरों से या पैरों आपके फुट जो होते हैं उससे रिलेटिव प्रॉब्लम हो सकती है। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, जॉइंट में पेन हो सकता है, क्योंकि सैटर्न है जॉइंट्स का रीजंस भी है, पैरों का रीजंस भी है, तो इस तरह के हो सकती है प्रॉब्लम। पर ये कहीं ना कहीं अगर आपका नक्षत्र ये पीड़ित है और आपको कफ से संबंधित बीमारी भी हो सकती है। और कई बार आपको देखा है कि अगर ये नक्षत्र पीड़ित होता है तो कई बार गठिया की प्रॉब्लम जो होती है वो इसी नक्षत्र की वजह से होती है। अगर प्रोफेशन की बात करते हैं तो ऐसे लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो पेंटिंग में होता है, एक्टर्स होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं और कहीं ना कहीं रेलवे या रोड कंट्रैक्टर भी होते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को इससे संबंधित प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों को नक्षत्र के समय अगर जातक का जन्म इस नक्षत्र में हो तो वो ऐसे लोग को एक मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ला ओम शा ओम एम मंत्रों का जाप करे तो इनके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि ये मंत्र का जाप करने से नेम एंड फेम इनको मिलता है। इनको ऐसे लोगों को हमेशा लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन कलर के कपड़े मिले जुले कपड़े पहनने चाहिए। चलिए आज ये हमारी ऑल ओवर जर्नी यहाँ पर नक्षत्रों की खत्म होती है और हम फिर एक नई खोज के साथ आपसे मिलने फिर आएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं फिर कुछ नया लेके आपके सामने उपस्थित होंगी। और अगर आपको किसी भी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए तो प्लीज मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। आप सभी को मेरा जय माता दी। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। जय माता दी।